अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ये व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप लोगों को पता लगेगा इस व्लॉग में कि मेरी डेली रूटीन क्या है। यहाँ पे आने के बाद बच्चों ने स्टार्ट की है रिसेंटली स्कूलिंग और उसके बाद से ज़िंदगी और हो गई है मज़ीद टफ़ और बहुत ज़्यादा बिजी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ सुबह के बज रहे थे, इस वक्त 6:30 का टाइम था और मैंने यहाँ बच्चों को उठाना शुरू किया। सर्दी इंतहा की है तो बच्चे बेचारे सुबह सर्दी की वजह से उठते हुए बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। सर्दी में बड़ों का बिस्तर से निकलने को दिल नहीं कर रहा होता, वो तो फिर बेचारे बच्चे हैं तो उनका कहाँ से दिल करना है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है सर्दी में उठना। इसके बाद मैंने यहाँ पे नमाज फ़जर अदा की और उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन में सूरह रहमान की तिलावत लगा ली। मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि सूरह रहमान की तिलावत आपको अपने घर में डेली बेसिस पे लगानी चाहिए। या तो आप उसको ज़ुबानी डेली पढ़ने का आदी हों आप, या फिर आप उसको अपने घर पर लगा लें, जिसकी वजह से आपकी आधी मुश्किलात और आधी परेशानियाँ जो है ख़त्म हो जाती है। तो मैंने ये एक हैबिट स्टार्ट की है रिसेंटली। इसके बाद से मैंने फिर इनको हिलाना जुलाना स्टार्ट किया क्योंकि उठने का नाम नहीं ले रहे थे और मैं जल्दी जल्दी से नीचे उतरी। मैंने घर की लाइट्स ऑन की क्योंकि देर हो रही थी, ब्लाइंड्स हटाए और आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो दिन पूरी तरह से नहीं चढ़ा है, सूरज नहीं निकला है। अच्छा, मैं जो है वो इनकी चीज़ें जो है रात में प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, लाइक यूनिफॉर्म, इनके बैग्स, इनकी वाटर बॉटल्स, हर चीज़ पहले से रात में प्रिपेयर करके रखती हूँ क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है उसमें इतनी कोई अफरा तफरी का आलम होता है कि हर काम जो है वो फिर नहीं हो पाता। और अभी हमारे पास चूँकि कन्वेंस नहीं है, कन्वेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो हमें बस पकड़नी होती है और बस निकल जाए तो फिर दूसरी बस लेने के लिए बहुत टाइम लगता है और स्कूल से फिर लेट वार्निंग का आपको साइन मिल सकता है। तो इसलिए जो है मुझे पहली आधी चीज़ें प्रिपेयर करके रात में रखनी पड़ती हैं। यहाँ पे मैंने पराठे बनाना स्टार्ट किए इनके। मैं सुबह कोशिश ये करती हूँ कि मैं आरेस को और अनमता को पराठा ही खिला के भेजूँ। अनमता क्योंकि बहुत छोटी है अभी, तो वो नहीं से प्रॉपर से नाश्ता करती है, लेकिन आरेस मैं कोशिश करती हूँ कि मोहम्मद आरेस को प्रॉपर नाश्ता कराऊँ क्योंकि टाइमिंग उसकी बहुत लंबी होती है। अनमता की टाइमिंग, अनमता ने नर्सरी स्टार्ट की है तो उसकी टाइमिंग 3 आवर्स की है, लेकिन आरेस की टाइमिंग बहुत लंबी है। तो इस वजह से मुझे होता है प्रॉपर उसका पेट भरा हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पे टोस्ट रखे, चाय रखी, अंडे फ्राई किए और जल्दी जल्दी मैंने व्लॉग को बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चलनी थी। तो इस वजह से फिर यहाँ पे हम स्टॉप पर आ गए और अनमता यहाँ पे रो रही है। उसके मुंह में अभी भी निवाले ठूसे हुए मैंने, ताकि वो खा ले, क्योंकि वो खाती नहीं है, जल्दी चबाती नहीं है और देर हो जाती है। जितना मर्जी उसको जल्दी उठा लो, वो एक निवाला मुंह में रख के बैठ जाती है। हमने उसके बाद बस पकड़ी। का जो स्कूल है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है, हमें ऑलमोस्ट जो है वो बस लेके जाना पड़ता है और उसके बाद मजीद 2 to 3 मिनट्स की वॉक है। अगर आप स्लो चल रहे हैं तो 4 to 5 मिनट्स लगते हैं, लेकिन तेज़ भाग भाग के चलें तो 2 to 3 मिनट्स इनफ होते हैं। इसके बाद जी यहाँ पे हम वॉक करते हुए स्कूल की तरफ जा रहे हैं। बस से हम उतर चुके हैं और यहाँ आ रहे इसको मस्तियाँ सूझती हैं। सुबह सुबह उल्टे काम करने का दिल करता है तो जी इसने चलना है, यहाँ पे चढ़ना है और चढ़ते चढ़ते जो है वो उसने ये क्रॉस करना है। खैर फास्ट फॉरवर्ड टू आगे, मैं यहाँ पे इनको स्कूल ड्रॉप करूँगी। स्कूल ड्रॉप करने के बाद फिर मैं घर आऊँगी। दोबारा घर आने के लिए मुझे बस लेनी पड़ती है। वॉकिंग डिस्टेंस पे भी मैं जा सकती हूँ, उसमें ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगते हैं, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं वॉक करूँ। मेरी ऑलरेडी इतनी वॉक हो चुकी होती है क्योंकि मेरे स्कूल के ऑलमोस्ट इनको लेने के लिए 6 चक्कर लगते हैं। अनमता की टाइमिंग्स जो हैं वो क्योंकि 3 आवर्स की टाइमिंग है तो मुझे अनमता को पिक करने के लिए दोबारा से 11 o'clock निकलना पड़ता है और आर्यस को लेने के लिए फिर मुझे 3:30 उसकी ऑफ होती है तो मुझे 3 o'clock निकलना पड़ता है। क्योंकि बस मैं यूज़ करती हूँ तो इसलिए बस के लिए मुझे मार्जिन रख के निकलना पड़ता है कि बस ना निकल जाए, बच्चे ना वेट करें, मैं वहाँ जाके वेट कर लूँ लेकिन बच्चे ना वेट करें। उसके बाद मैं इनको ड्रॉप करके घर आई। घर आके फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया। उसके बाद जो गंद दुनिया जहाँ का पड़ा हुआ था सुबह के टाइम वो मैंने साफ़ किया, किचन नीट एंड क्लीन किया। और सिर्फ नाश्ता करते और किचन साफ़ करते ही अनमता को लेने का टाइम हो गया था। मेरी कोशिश होती है कि मैं 11:10 तक जो है वो निकल जाऊँ अनमता को लेने के लिए। उसके बाद जो भी बस आ रही हो पहले मैं उसको पकड़ लूँ। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं मैप के थ्रू जो है वो बसेस की टाइमिंग जो है चेक करती रहती हूँ। यहाँ बारिश भी बहुत हो रही थी। बारिश जो भाई बहुत ही कोई अनप्रिडिक्टेबल है, सुबह वेदर कुछ और होता है, शाम में कुछ और होता है और रात में कुछ और वेदर हो जाता है। तो यहाँ पे बारिश भी हल्की फुल्की मुसलसल हो रही थी। मैंने यहाँ अनमता की बाईसाइकिल ली, बस पकड़ी और उसके बाद मैं बस स्टॉप से दोबारा उतर के वॉक करते हुए स्कूल की तरफ जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं अनमता की नर्सरी जो है वो पहुँच चुकी हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ लाइन बाय लाइन सारे खड़े हुए हैं, क्यू में खड़े हुए हैं। जो जैसे आया है उसी तरह से जाएगा। मजाल है एक बंदा भी दूसरे को क्रॉस करके आगे बढ़ जाए। यही हम अगर पाकिस्तान में हो तो वो धक्कम धक्का होकर जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जो है वो चला जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल एक लाइन में जैसे स्कूल के बच्चे चलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लाइन में टर्न बाय टर्न जाएंगे और अपने बच्चों को पिक करेंगे और वापस आएंगे। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत हो रही थी तो इसलिए हर कोई अपने रेन कोट्स पहनता है। यहाँ पे लॉन्ग कोट्स होते हैं, पैराशूट जैकेट्स होती हैं जिसकी वजह से आप कवर हो जाते हो और आपको अम्ब्रेला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो तो आपको डेफिनेटली अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको लेकर निकलनी पड़ती है। यहाँ इन्होंने हर तरह के हर रिलीजन के, मैं आपको दिखाती हूँ, गेट पे नाम लिखे हुए थे, आपने देखे होंगे, हल्का सा झलक में नज़र आए होंगे। वहाँ हर क्योंकि हर तरह के लोग यहाँ पे आते हैं, हर तरह का बंदा यहाँ पे बसता है तो उन्होंने हर तरह के नाम हिंदी
में भी लगाए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम उर्दू में भी लगाया हुआ है, अफ़गानी में भी, हर रिलीजन का जो है ना उन्होंने टैग लगाया होता है। और इसके बाद यहाँ पे ये वेटिंग एरिया है, वो सामने ब्लू कलर में उसका दरवाज़ा है नर्सरी का, तो वो ओपन होगा जैसे टाइम स्टार्ट होगा तो वो ओपन होगा, टर्न बाय टर्न हर कोई अपने बच्चे को लेके जो है वो चला जाएगा। और ये पूरा एरिया इनका आउटडोर एरिया है जहाँ पे बच्चे जो है वो प्ले करते हैं। यहाँ पे स्विंग्स लगाए हुए हैं। जब वेदर बहुत अच्छा होता है, सनी डे होता है, तो बच्चों को बाहर निकालते हैं, वरना ऑलमोस्ट बच्चे जो है वो इंडोर ही प्ले करते हैं। इंडोर भी इन्होंने इतनी वैराइटीज़ रखी होती हैं, इतने सारे टॉयज़ होते हैं, इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं अंदर कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा फुली इंजॉय करते हैं। लेकिन अनमता फ़िलहाल बिल्कुल इंजॉय नहीं करी, उसको स्कूल की नर्सरी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, वो कंफर्टेबल नहीं फील करती। यहाँ मैं इसको लेने के लिए मेरी टर्न आ गई थी, इसकी टीचर्स मुझे दिखा रही थी कि इसने आज क्या क्या एक्टिविटी की है, कि वो अभी सेटल डाउन नहीं हो रही, और मैं भी बहुत ज़्यादा वरिड रहती हूँ उसकी वजह से, और बार बार फ़ोन करके पूछती हूँ कि वो रो तो नहीं रही, वो चुप कर गई। तो इस वजह से वो मुझे तसल्लियाँ दे रही होती हैं कि वो सेटल हो जाएगी। वो हर रोज़ आपके जाने के बाद चुप कर जाती है, आपके सामने बहुत रोती है, लेकिन जैसे ही आप जाती हैं वो चुप कर जाती है और फिर बहुत इंजॉय करती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बच्चे को उसमें वो बिजी करके उसका टाइम पास करवाते हैं। नर्सरी में बिल्कुल भी पढ़ाते नहीं है, जस्ट साउंड्स करवाते हैं और बाकी पूरा टाइम वो प्ले करते हैं। साथ में कुछ स्नैक्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और मिल्क दिया जाता है, जूस दिया जाता है, जो बच्चे इंजॉय करते हैं। लेकिन फिलहाल अनमता कुछ इंजॉय नहीं करी। यहाँ पे इसको मैंने पिक कर लिया, इसकी खुशी का आलम नहीं था। यहाँ पे ये जनाब अपने ग्लव्स जो है वो गंदे कर आ गई थी, तो मैं देख रही थी कि मुझे इसको वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी गंदे हो चुके थे। उसके बाद मैंने इसको चेंज करवाया, इसके बाल दोबारा बांधे, इसको इसके कपड़े चेंज कराए, इसको वॉश वगैरह करवाया, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, उसमें टिश्यूज़ होते हैं, पानी का सिस्टम कोई नहीं होता। तो जब बच्चे घर आते हैं तो मैं लाजमी उन्हें बोलती हूँ कि आप वॉशरूम जाओ, अपने आपको वॉश वगैरह कर बस स्टार्ट होता है ज़िंदगी का अगला काम, और वो है हूवर मारना। फिर मुझे हूवर मारना था और पूरे घर की सफाई करनी थी। मैंने जल्दी से पूरे घर में हूवर मारा, और फिर उसके बाद अनमता को भूख लग रही थी, फिर हम नीचे गए और हमने फिर खाना बनाना स्टार्ट किया। अनमता के लिए मेरी कोशिश होती है या तो मैं रोटी बना लूँ या पराठा बना लूँ, क्योंकि वो जो है सालन के साथ ज़्यादा इतना खुशी से खाना नहीं खाती, तो या तो मुझे उसे एग देना पड़ता है या कोई योगर्ट देना पड़ता है, और उसके बाद जो है वो फिर ईजिली खाना खा लेती है। साथ साथ मैंने यहाँ पे स्पैगेटी चढ़ा दी थी शाम के लिए, कि जब आरिस वापस आएगा तो मैं उसको स्पैगेटी दे दूँगी। उसके बाद या कुछ और बना लूँगी उसके लिए। आटा भी गूंदना था। ये सारे टास्क मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो डेली बेसिस पे करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप वन मैन आर्मी खुद ही हैं, आपको हर काम 1 to all खुद ही करने हैं। और इतने में जब बस अनमता को खाना खिलाया, नमाज़ वगैरह पढ़ी और कुछ काम निपटाया, कुछ चीज़ें समेटी, और इतने में करते करते आरिस को पिकअप करने का टाइम हो गया था स्कूल से। फिर दोबारा से हम यहाँ पे अपने आप जैकेटें पहनी, अपने आप को कवर किया और दोबारा से चल पड़े अपने मिशन पर। और यहाँ पे हम बस स्टॉप पे खड़े वेट कर रहे थे। हमारी बस आ गई और हम बस में बैठ चुके हैं, और अनमता ने हाथ रखा हुआ है कि जब बस रोकनी होगी तो मैं ही स्टॉप का बटन जो है वो प्रेस करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना वो घड़ी की सुइयों के मुताबिक चलना पड़ता है। अच्छा अब ये टाइम हो गया तो अब ये काम निपटा लेते हैं, अच्छा ये टाइम हो गया तो अब ये काम निपटा लेते हैं। आप ये सोच नहीं सकते कि आप जो है थोड़ी देर रेस्ट कर लें। जो यहाँ पे बंदा सुबह का उठा होता है, यहाँ दोपहर सोने का कोई सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में बंदा कहता है चलो जी सो जाते, थोड़ी देर आँख लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर इसके बाद जी हम आ चुके हैं आरेस को लेने के लिए। यहाँ आरेस का जो है वो स्कूल की ऑफ हो चुकी है, और आरेस सब भागे आए और अपनी बहन से लिपट गए हैं, और दोनों का बहुत देर बाद जो होता है, थोड़ी देर बाद मिलने वाला प्यार जाकर, और उसके बाद तो बस फिर लड़ाई ही लड़ाई होती है घर आके। इसके बाद हम घर वापस आए। वो वीडियो मैंने शूट नहीं की, क्योंकि वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी कि हम बस को किस तरह लेते हैं, क्या मैप पे किस तरह चेक करते हैं। यहाँ पे आके मैंने अनमता को एज ग्रेप्स जो हैं वो दिए एज अ स्नैक, और यहाँ पे आरेस के लिए मैंने हॉट डॉग बनाया था। ये आजकल इसका मोस्ट फेवरेट है। जब से वो यहाँ पे आया उसने स्कूल में एक दफ़ा हॉट डॉग ट्राई किया था, उसको इतना पसंद आया कि वो हर दूसरे दिन मुझे फरमाइश कर रहा होता है कि मुझे हॉट डॉग बना दे, लेकिन हर दूसरे दिन तो मैं उसे नहीं देती हूँ। और इसकी खुशी का आलम देखें हॉट डॉग लेने के बाद। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि चलो वंस इन अ वीक दे दूँ ताकि वो भी खुश हो जाए। फिर यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे स्पैगेटी रखी हुई थी, उसका रेडी कर रही थी मिक्सचर। यहाँ पे स्पैगेटी तैयार हो गई है। क्या ही बात हो, अगर ऐसे झटपट में तैयार हो जाए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद मुझे रात के खाने की भी प्रिपरेशन करनी थी, और तकरीबन ऑलमोस्ट 4:30 यहाँ पे हो रहे थे। और उसके बाद जी आरिस कुरान क्लास भी लेनी होती है, उसके साथ बैठना पड़ता है क्योंकि छोटा है तो मिस कर देते हैं। साथ साथ मुझे खाने की प्रिपरेशन करनी थी डिनर की, तो मैंने यहाँ पे चिकन बनाना था आज बोनलेस। और इस तरह ये सारा काम मैं आपको दिखा रही हूँ। टोटल रूटीन है जिसमें मैंने बहुत से काम अभी आपको नहीं दिखाया, क्योंकि प्रॉपर शूटिंग करते वक्त मोबाइल हर वक्त हाथ में पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये एक पूरी डेली रूटीन है जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। इंतहाई बिजी रूटीन है जिसमें 1 मिनट का सांस और 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। यहाँ मेरा खाना तैयार था। जब मेरे हस्बैंड घर आते हैं तो हम खाना एक साथ बैठकर खाते हैं। उनको खाना सर्व किया, अल्लाह खैर सला बच्चों को सुलाया, और उसके बाद ख़ुद भी बस हो जाती है। रात 8 बजे के बाद इतनी बस हो जाती है कि आपकी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। आप कहते हो बस अब सो जाओ। रात 11 बजे तक यहाँ पे हर कोई सोया होता है, और उसके बाद जो है बस टाटा बाय बाय हो जाती है। हमारा खाना हो चुका है रेडी। हमने खाया, शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का, और बच्चों को फेंका बेड पे, और ख़ुद अपना मी टाइम इंजॉय किया, जो कि चाय वाला मी टाइम होता है, सुकून वाला। उसके बाद अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी, आधे काम निपटा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तैसे करके जो है वो एक चल सो चल दिन जो है वो गुजर जाता है। ये थी एक बिजिएस्ट रूटीन जो मैंने आपको शेयर की, एक स्कूल की रूटीन एज अ मॉम।
बट यूनिवर्सिटी डेज़ में ये रूटीन डिफरेंट होती है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं ट्राई करूँगी कि उसका भी एक अलग से व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। होपफुली आपको ये आज का छोटा सा व्लॉग, छोटा तो नहीं खैर बहुत बड़ा हो गया, बड़ा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।